एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। और कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है वो भी हमें बताना है। हमने क्लास की शुरुआत में ही आज बात करी थी कि डेसिमल एक्सप्रेशन तीन तरीके का होता है। एक बार देख लो। टर्मिनेटिंग, इसके अंदर क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। और ये एग्जाम्पल के लिए जैसे 0.235, 0.2, 0.87, 0.001 एक्सेट्रा। फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग भी कह सकते हो इसको। 0.33, एक नंबर रिपीट हो रहा है, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार वो रिपीट हो रहा है। थर्ड वाला था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें तो ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट, हर बार एक नया क्वेश्चन, हर बार एक नया रिमाइंडर आता रहेगा। जैसे 0.2358 और ये चलता ही रहेगा। कब तक चलेगा? इन्फिनिटी तक। पाई भी इरेशनल ही है, नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। एक और हमने एग्जांपल लिया 0.01, 001, 0001। ठीक है, तो इसी के बेस पर है। तो एक्सरसाइज कौन सी है ये? एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये? 36/100। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? डिवाइड करोगे तो 0.36 नहीं आ जाएगा? दो जीरो है पीछे से, दो के बाद पॉइंट लगा दो। तो क्या लिखोगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हमें तो आता नहीं है, ऐसे नहीं लगा पाते हम पॉइंट। ठीक है भाई, बचपन में नहीं सीखा तो फिर लो, डिवाइड तो आता है ना, 9th क्लास में आ गए हो। ये लो डिवाइड करो 3600। ठीक है, 100 से करना है। किससे करना है? 100 से। पॉइंट लगाओगे तो जीरो, 3 बार में कितना आ जाएगा? 300। बचेगा कितना? 60। एक जीरो लगा सकते हो, 6 बार में कितना आ जाएगा? 600। कैंसिल हो गया, आगे कुछ नहीं है तो क्या लगाओगे? जीरो। तो कितना आ जाएगा ये? 0.36। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट जो है वो आपको कहता है 1/11। इसमें तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। करो डिवाइड, मेन पार्ट में ही डिवाइड करा देता हूँ यार। डिवाइड इधर रफ में कर लेते हैं तो सही हमारे पास जगह। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। 111 पॉइंट लगाओगे तो जीरो, 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, एक और जीरो लगाओ। अब कितना हो गया? 100। 9 बार में कितना आ जाएगा? 99। बचेगा कितना? 1। सेम आ गया ना क्वेश्चन। तो यहीं छोड़ देना है हमें, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। कितना? 0.009 के ऊपर पार। तो इसको कैसे लिखोगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/11 इज, ये कुछ नहीं है ना, 1/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिकरिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला क्या कहता है? 4 कंप्लीट 1/8। कैसे करोगे? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से किस में बनाओगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करोगे? 4 8 जा, इन दोनों का टेबल पढ़ो। 4 8 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन में 8। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा दो। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, डिवाइड करके दिखा दो। 33 और 8, 8 4 जा कितना होता है? 32। कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 0। 8 1 जा 8 2 0, 8 2 जा 16, 4 बचेगा, एक जीरो लगा सकते हो। 8 5 जा कितना आ जाएगा?
आ गया ना रिमाइंडर 0, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो इसको 4.125, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वाला ही बन गया ये, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4 complete 1/8 is टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगी ये, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। फोर्थ वाला पार्ट देखो इसका, 3/13, इसमें करते हैं अब डिवाइड, यहाँ पे बगल में करके दिखा देता हूँ। 3/13 करो, 13 से पॉइंट लगाओ 0, 13 2 ज़ा 26, 4 13 3 ज़ा 39, 1 एक 0 लगा सकते हो, एक 0 यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे। अब पढ़ो टेबल, 13 7 जा 91, कितना आ जाएगा 9, एक 0 लगाओ। 6 बार में कितना आ जाएगा, 13 6 जा 78, कितना बच गया 12, एक 0 लगाओ, कितना हो जाएगा 13 9 जा 1173, आ गया, फिर क्वेश्चन ही आ गया ना दोबारा, यहाँ देखो क्वेश्चन आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे और ये रिपीट हो जाएगा, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दोगे, 0.230769 के ऊपर बार, तो ये कौन सा हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/11 is non terminating रिपीटिंग, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला है हमारे पास 2/11, रफ काम जो है हम नेक्स्ट पेज पर इस पर करके दिखा देता हूं मैं आपको। रफ वर्क जो है हमारे पास हम इस वाली शीट पे कर लेते हैं, आइए। 2 पार्ट और रह गए हैं, एक बार देखो, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ हो गया ना, यहाँ तक का ही काम है, ऊपर तक का तो लिख लिया ना, ठीक है। देखो 11 करो, पॉइंट लगाओ 0, 11 1 जा 11, 9 बचेगा 0, 11 8 जा 88, कितना बच गया 2, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर दोबारा वही करोगे, देखो कैसे होता है, 0 लगाओगे, 11 1 जा 11, फिर 9 0, 11 8 जा 88, फिर 2 बच गया, इन्फिनिटी तक जाता रहता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 0.18 के ऊपर बार, और फिर क्या लिख दोगे, डेसिमल एक्सपेंशन जो है ऑफ 2/11 is non terminating repeating, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम एक और क्वेश्चन रह गया लास्ट इसका 6 वाला पार्ट, उसको देखते हैं। 6 वाला पार्ट जो है ये हमारे पास 6 वाला जो पार्ट है इसको देखिए, 6 वाले पार्ट में कहता है 329 अपॉन में 400, करो, यहाँ पर रफ वर्क दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 329 400, पॉइंट लगाओ 0, 8 टाइम्स में 3200 आ जाएगा, कितना बचेगा 90, एक 0 लगाओ, 400 2 से कितना होगा 800, कितना बचेगा 100, एक 0 लगा सकते हो, फिर 2 बार में 800 200 आ गया, एक 0, अब 5 बार में 1000, डिनोमिनेटर 0 आ गया,
इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट आगे 0 लगाओगे ना, पॉइंट से आगे कोई नंबर नहीं है तो 0.8225 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329 अपॉन में 400 इज टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 0.142857, अभी हमने करा था ना इसको, वैल्यू ये आई थी। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आपको नहीं करना, इफ सो हाउ, अगर कर सकते हो तो बताओ कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। 1/7 है हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.1428 के ऊपर 12 हमें निकालनी है 2/7 की वैल्यू, और किसकी निकालनी है 3/7 की वैल्यू, और किसकी निकालनी है 4/7 की वैल्यू, और किसकी निकालनी है 5/7 की वैल्यू, और किसकी निकालनी है 6/7 की वैल्यू। देखो कितना सिंपल है, 2/7 है ना, इसको मैं 2 इंटू में 1/7 कर दूं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, 2 1 जा 2, 7 अपॉन में है तो अपॉन में ही रहेगा। ठीक है, अब 1/7 की वैल्यू तो पता है ना तुम्हें, ये रही 0.142857 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, आओ करें, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डेसिमल आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दोगे 0। अब ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू में 1/7 करो, 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू तो पता है ना 0.142857। ठीक है, करो। कोई बच्चा कह रहा है ऐसे मल्टीप्लाई नहीं आ रहा सर, ऐसे नहीं आ रहा तो भाई ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। 142857 पॉइंट अभी मैंने नहीं लगाया, बाद में लगा लूंगा मैं पीछे से गिन के, मल्टीप्लाई 3 से कर लो, 7 3 जा 21 कैरी कितना आ गया 2। ठीक है, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी कितना आ गया 1, 8 3 जा 24 और 1 25 कैरी कितना आ गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12 कैरी कितना आ गया 1। अब करो 3 1 जा 3 और 1 4, कितने के बाद पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.428571, इसके ऊपर बार भी है ना, बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 4/7, क्या तुम इसको कर पाओगे, हाँ बिल्कुल, कैसे करोगे, 4 इंटू में 1/7 करो जल्दी, 4 इंटू में 0.142857 के ऊपर बार करो, मल्टीप्लाई करो, करके जो आंसर आएगा लिखो फटाफट। इसको कैसे कर सकते हो, 5 इंटू में 1/7, 5 इंटू में 0.142857 मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है आंसर डालो यहाँ पे फटाफट। 6 इंटू में 1/7, 6 इंटू में 0.142857 के ऊपर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसका थर्ड वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, दो तो हमने कर लिए हैं ना, थर्ड वाले पर आओ। थर्ड वाले को क्या कहता है, देखो ध्यान से, थर्ड कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म p/q। p/q में लिखना है वेयर
P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारे पास 0.6 के ऊपर बार, तो क्या कर लोगे थर्ड में, लेट x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार। इसको ठीक से लिख लो, 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या, 6 रिपीटेड है ना, 6 6 6। इसको क्या मान लोगे 1। कितने के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो पढ़ा था एग्जाम्पल में, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ये 10x हो जाएगा, जो ये डेसिमल है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में एक पॉइंट आगे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.666। इसको 2 कर लो, फिर क्या लिखोगे, वही सब्ट्रैक्ट कर दो 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट पेज पर हम बात करते हैं। ये लीजिए, ठीक है, हमारे पास 2 क्या है, हमारे पास 2 है 10x इक्वल टू 6.666। दूसरी वाली क्या है, x इक्वल टू 0.666। करो माइनस, 10 में से x गया 9x, ये तो कैंसिल हो गए पूरा, 6 में से 0 गया, कितना बचा 6, 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3 से काट दो, 3 2 जा और 3 3 जा, आंसर 2/3। अब इसका हम, एक मिनट, अब इसका हम कौन सा करते हैं, थर्ड का, तो ये फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट पर आओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 0.47 के ऊपर बार है, लेट कर लो x इक्वल टू 0.47, 7 के ऊपर बार है खाली, तो किसको रिपीट करोगे, खाली 7 को, x इक्वल टू 0.4777। इसको क्या मान लोगे 1, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10x इक्वल टू 0 पॉइंट, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट शिफ्ट होगा ना, 4.777, 2 मान लोगे। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये कितना है 10x, 4.777, ये कितना था x 0.477, माइनस करो, 10 में से x गया 9x, देखो ये तो कैंसिल हो गए 7 और 7, 7 में से 4 गया 3, 4 का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.3 अपॉन में 9, पॉइंट को हटाओ तो 0 लग सकता है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 43 अपॉन में 90, आंसर। ठीक है, इसका ही हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए एक बार, थर्ड पार्ट जो है वो कहता है 0.001 के ऊपर बार, 3 डिजिट के ऊपर इस बार बार है, लेट क्या कर लोगे, x इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार, इसको एक्सपेंड करो, 0.001 001 रिपीट हो जाएंगे, 001, इसको 1 मान लो, कितने के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, तो किससे करोगे 1000 से, करो, ये 1000 x नहीं हो जाएगा, जब इसको x को 1000 से करोगे, तो इसको करोगे तो 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा डेसिमल, तो यहाँ 1 के आगे आ जाएगा, 1 के आगे अब 0001 आ जाएगा, तो 0 की तो वैल्यू नहीं होती ना, तो क्या आ जाएगा 1.001001, आगे 0 की वैल्यू नहीं होती, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब क्या करोगे, वही घिसा पिटा वाला, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 फ्रॉम 2, बार बार सेम स्टेप क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, करो
1000x 1.001001 सॉरी, और ये x इक्वल टू 0.001001 माइनस करो 999x इक्वल टू, सारा कैंसिल हो गया, 1 में से 0 गया 1, x की वैल्यू 1 अपॉन में 999। तो हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन थे जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखने थे। ये कौन से वाले हैं? ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आप किस तरीके से रैशनल नंबर में p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999, देखो 9 रिपीट हो रहा है तो 0.9 के ऊपर बारी है ये, इन p बाई क्यू। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज करते हो? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। और टीचर वगैरह के साथ डिस्कस करो कि क्या आंसर जो निकला है इसका क्या सेंस बनता है। तो देखो हमें उतना नहीं करना, हमें ये ध्यान रखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है बस, तो हम इतना ही देखेंगे। तो देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको। हमारे पास क्वेश्चन जो है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.9999, लेट कर लो x इक्वल टू 0.999, ठीक है। एक डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ये आ जाएगा 10x। अब ये डेसिमल जो है एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा 9.999। कुछ बच्चे कहेंगे इसको 1 माना था ना, इसको 2। कुछ बच्चे कहेंगे 0 कहाँ जा रहा है, अरे यहाँ देखो 0 9 का मतलब क्या होता है, 9 ही तो होता है, ठीक है। अब क्या कर दोगे, वही सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम सॉरी 1 फ्रॉम 2 करो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 10x इक्वल टू 9.999, ठीक है। x इक्वल टू 0.999 माइनस करो, 10x में से x गया 9x, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 0 गया 9, x की वैल्यू 9/9 काट के कितनी आ जाएगी 1, कितना आ गया यहाँ देखो, माइनस करा ना, छुप गया था वो, 10x में से 1x गया 9x, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 0 गया 9, x 9 अपॉन में 9 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट कैन, दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कि कितने ब्लॉक के बाद ये रिपीटिशन हो रही है, इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है डिवीजन करके। तो आओ डिवाइड करके चेक करते हैं और देखते हैं कितने के बाद ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये लो क्वेश्चन नंबर 5, 1/17, ठीक है, कितना है ये 1/17। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं रफ वर्क दिखा दूंगा कि कितने के बाद रिपीटिशन कर रहा है, डिवाइड, वैसे तो मेन में ही दिखा सकते हो इसको, मेन में दिखा देंगे, चलो मेन में ही दिखा देते हैं क्योंकि डिवाइड करके तो उसने बोल ही रखा है, डिवाइड कर लो 1 और 17। देखो अच्छा ये रहेगा हम 17 का टेबल लिख लेते हैं ताकि आसानी से फटाफट हो जाए। ये 17 का टेबल हो गया। अब हम फटाफट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा सकते हो, एक तो लगा ही सकते हो,
17 के टेबल में 10 नहीं आता, क्या करोगे, एक और 0 लगाओ, अब तो आ जाएगा ना कितनी बार में, 5 बार में, कितना आ जाएगा 85, कितना बचेगा 15, एक 0 लगा सकते हो, अब कितनी बार में 8 बार में, कितना आ जाएगा 136, कितना बचा 14, एक 0 लगा सकते हो, अब कितनी बार में, फिर 8 बार में 136, अब कितना बचेगा 4, 0 लगाओ 2 बार में, ठीक है, 2 बार टाइम्स में आ जाएगा, 3 बार में, 5 बार में, 85 आ गया, अब कितना 16, एक 0, 9 बार में, कितना आ जाएगा 153, कितना बचा 9 बार में, दो 17 बन जा 17, 17 बन जा 17, कितना आ गया 7 बार में, कितना आ जाएगा 1119, माइनस करो कितना आ जाएगा 11 0, कितनी बार में 6 बार में, 10 10 यहाँ कर रहा हूँ 102, कितना आ जाएगा 80, ठीक है, फिर कितनी बार में जाएगा 4 बार में, 17 4 जा, कितना बचेगा 12, ठीक है, 0 लगाओ, कितना आ गया, कितनी बार में 7 बार में, 119, 1 आ गया, कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है देखो, गिनो, आगे कुछ नहीं है तो 0, कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के बाद तो क्या लिखोगे आप लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 has 16 repeating block of digit, कैसे लिख दोगे 1/17 इक्वल टू, वैसे ऊपर लिखा हुआ है यहीं पर लिख दो, इसके ऊपर बार आ जाएगा ना, 0 पॉइंट, यहाँ देखो 0.58823521176647 और इसके ऊपर बार, आंसर, बस डिवाइड करके दिखाना था और कुछ नहीं, एक बार आंसर टैली कर लेते हैं इसका, यहाँ पर 0 छूट गया, सॉरी, ये 0 ऐड करो, 0.0588235294117647, ठीक है, टैली हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो है अगला वाला देख लो एक बार, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कहता है, look at several example of rational number in form p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating repeating representation expansions. Can you suggest what property of q must satisfy? रहने दो, पेपर में पूछा नहीं जाता, कोई जरूरी नहीं है करने की। अगला देखो, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring.
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, अपने आप बना के लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 0.23589 डॉट डॉट डॉट, रिपीट मत करना, 0.154312 डॉट 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 ऐसे करके 0.01 0.0001 0.0001 ऐसे करके आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ो देखो क्या कहता है क्वेश्चन 8। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। जैसे अभी करा था ना, डिवाइड करेंगे दोनों को और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बता देंगे कि तीन जो है हमें क्या दिखाने, 3 इरेशनल नंबर दिखाने हैं ना, क्वेश्चन 8। ठीक है, ये लो क्वेश्चन 8 किस किस के बीच में दिखाने हैं नंबर, 5/7 एंड दूसरा क्या है 9/11। 5/7 की वैल्यू निकालो, रफ में इधर कर लेते हैं डिवाइड, पॉइंट लगाओ 0, 7 7 जा 49 10, 7 2 जा 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 20, 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56 40, 7 5 जा 35, कितना बच गया 5, सेम आ गया क्वेश्चन वाला, रिपीट हो गया ना 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.714285, इसके ऊपर बार। दूसरा है 9/11, इसकी वैल्यू निकालो, ये देखो 9/11 पॉइंट लगाओ 0, 8 बार में 88, कितना बचेगा 2 1 एक 0 लगा सकते हो, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 9, रिपीट हो गया तो इसको लिख सकते हो आप 0.81 का बार। अब हमें कितने निकालने हैं, 3 निकालने थे ना, 3 इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11 are, फर्स्ट जो है क्या लिख सकते हो, इन दोनों के बीच का लिखना है 71 और 81, 0.72359 डॉट डॉट करके लिख दो। दूसरा 0.73 लिख देता हूँ, दोनों के बीच में आ जाएगा 4582 0.794693, अपने मन से कोई भी नंबर लिख सकते हो इन दोनों के बीच में। ठीक है, 8 तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है ये, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। रैशनल के बारे में हमने पढ़ा है, इरेशनल के बारे में भी पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, रूट वाले तो इरेशनल होते हैं, अगर रूट से बाहर निकाल पाए तो रैशनल, अदरवाइज इरेशनल। टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो हमेशा रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले जो नंबर हैं वो भी रैशनल ही होते हैं। क्यों, अभी तो करा था ना 0.23 के ऊपर बार, है ना, तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि भाई इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ठीक है, हाँ, सबसे फर्स्ट है √23, बताओ रूट बाहर निकाल सकते हो, नहीं, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, √225 है, इसकी वैल्यू √225 की कितनी होती है 15, इसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हो ना, क्या बन जाएगा ये, रैशनल नंबर। क्या बन गया ये, रैशनल नंबर। उसके बाद थर्ड वाला जो है, इसमें हमारे पास है 0.3796,
ये भी तो रैशनल है। बात करी थी अभी कि टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, रैशनल, अदरवाइज इसका डेसिमल हटा दो। 33796 1234, तो 10,000 से डिवाइड कर इक्वल टू क्या बोलोगे इसको, रैशनल नंबर। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला है हमारे पास 7.478478 डॉट डॉट डॉट। ध्यान से देखो, 478 रिपीट कर रहा है ना, तो रिपीट वाला क्या होता है, रैशनल। अभी तो लिखा था पी बाई क्यू की फॉर्म में जो रिपीट कर रहे थे या जिनके ऊपर बार थे, तो क्या लिखोगे, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। फिफ्थ वाला 1.10 100 1000 140 फिर 1, ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो हमेशा होते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।